एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। तेरी लगन में खो जाऊं हो, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। स्वामी जी का आगमन हो चुका है। अतः सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग स्वामी जी का स्वागत करें। स्वामी जी कथा स्थल पर आ चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि वो स्वामी जी के स्वागत के लिए पहुंचे। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन जावत हरे ब्रह्मा शिव हरे। ओम जय अम्बे गौरी। दूर विराजत टीको मृग मद को मैया तो मृग मद को, उज्ज्वल से गौने निर्मल से रोनेरा, चंद्र बदन देखो। ओम जय अम्बे गौरी।
मैया चांबर डाले रक्त पुष्प गलमाला लाल पुष्प गलमाला घन पर सोजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि मोहन राजन खडग कपर धारी हो ओ मैया खड़ग कपरधारी सुर नर मुनि जन सेवक शूर नर मुनि जन सेवक इनके दुख होरी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभे नासा के मोती हो मैया नाशक मोती कोटि चंद्र दिवाकर कोटि चूर प्रभाकर समराजन जोगी ओम जय अम्बे गौरी शुंभ विदारे महिषासुर घाती हो मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नयना निश दिन मन भावी ओम जय अम्बे गौरी चंडमुंड संहारे शोणित बीज हरि हो मैया छोड़ बीज हरे मधु कैटव दो मारे मधु के कर दो मारे सुलभ यही करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रोजानी तुम कमला रति हो मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बगानी तुम शिव पट रोगी ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी हो मैया वरमुद्राधारी मन वांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर गाती हो मैया घर कपूरवारी माल के तुम राजत शल कनपुर में विराजते तीर्थन जोगी ओम जय अम्बे गौरी जो कोई नर गावे हो मैया जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी जगत कमल स्वामी वांछित
मंगल गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को नव दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्मे पश्चिमे वरदो भव जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणो परमेश्वरी भगवत्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः राजराजेश्वर्यै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जगदम्बा मैया की वैष्णो माता की राजराजेश्वरी मैया की नर्मदा मैया की व्यास नारायण भगवान की संत भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद्देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के जो हमारा 9 दिवसीय अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है उसका आज चतुर्थ दिवस प्रारंभ हो रहा है। आप सभी का इस सावरिया बेयर हाउस प्रांगण में सभी श्रोताजनों का अतिथि अभ्यागतों का स्वागत है। चतुर्थ दिवस की कथा के लिए हम सभी महाराज श्री से निवेदन करते हैं हमारे लिए वह चौथे दिवस की कथा गंगा में अवगाहन करवाएं जो कि हम सभी के लिए पावन पुण्यदायिनी मातु मैकल सुता के समान हम सभी के पापों को छार करने वाली होगी, धुलने वाली होगी। ऐसी पावन कथा की ओर हम सभी के लिए पूज्य महाराज श्री ले जाएं। महाराज श्री के चरणों में निवेदन। पूज्य महाराज श्री। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
गौरी नारायणी नमोस्तुते ध्येयं सदा परिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् तुलसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविष्णुनाथम् शरणं प्रपद्ये श्रीविष्णुनाथम् शरणं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 अकारण करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा आस्तोष अवरदानी भूत भावन भगवान श्री काशीनाथ महादेव जी भगवती श्री अन्नपूर्णा माँ एवं अनंत कोट ब्रह्मांड नायिका पराम्बा भगवती श्री राजराजेश्वरी के परम पावन युगल चरण कमलों में सादर वंदन दंडवत प्रणिपात करते हुए पतित पावनी पुण्य सलीला कल कल्याणादिनी माँ भगवती नर्मदा मैया माँ भगवती श्री विष्णु माँ अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ में यहाँ पर आवाहित समस्त देवी देवताओं का वंदन करते हुए स्थान देवता ग्राम देवता सभी का स्मरण वंदन करते हुए
प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री सदगुरुदेव महाराज श्री तपोमूर्ति जी महाराज श्री के श्री चरणों का मैं सादर वंदन स्मरण करते हुए मंच पर विराजमान महाराष्ट्र प्रदेश से पधारे हुए संत श्री स्वामी सत्यानंद गिरी जी महाराज, उन्हीं के साथ में पधारे हुए संत जी भगवान जो अभी डिमावर में आश्रम निर्माण कर रहे हैं नर्मदा क्षेत्र में, आपका भी स्वागत होगा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के मूल पाठ करता हमारे आचार्य जी पंडित श्री विश्वनाथ द्विवेदी जी, जप करता हमारे शास्त्री जी पंडित श्री राजीव शर्मा जी, हमारे समस्त संकीर्तक वृंद और अपनी वीडियोग्राफी के द्वारा इस कथा का लाइव प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक घर घर तक देश और दुनिया तक पहुंचाने वाले हमारे सम्माननीय श्री माखन मीना जी, मुख्य यजमान श्रीमद् देवी भागवत के समिति के समस्त कार्यकर्ता जो अपने अथक प्रयास से रात दिन अथक प्रयास करके और इस कार्यक्रम को इस प्रकार से हम सब के लिए सुलभ बना रहे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता जिनकी सेवा बहुत ही सराहनीय है। श्रीपुर नगर एवं क्षेत्र से पधारे सभी सुधी संस्कारी भगवत चरणानी भगवत भक्तजन कथा रसिक श्रोताबिंद, भगवती शक्ति स्वरूपा मातृविंद, हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि माघ मास के इस परम पावन समय में आप सभी लोगों ने अपने तन मन धन सहयोग करके इस दिव्य प्रांगण को तीर्थराज प्रयाग के समान बना दिया। यहाँ संत समागम हमें प्राप्त हो रहा है, नित्य प्रति संतों का दर्शन, भगवती की कथा, इस ज्ञान गंगा का हम आनंद ले रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें, इससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लें, फिर उसी नाम से प्राप्त शक्ति के द्वारा हम अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोल सकें, आप उसे श्रवण करके ग्रहण कर अपने जीवन को परम मंगलमय बना सकें। परमात्मा हम सबको शक्ति प्रदान करे। भाव के साथ भगवती पराम्बा का नाम लें हम सब लोग ध्यान पूर्वक। जय जय हे अम्बे, जय जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जय जगदम्बे,
जगदम्बे मात की जय, श्री राजराजेश्वरी मैया की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान भगवान की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, श्री वैष्णो देवी माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय, सब संतों की जय, सब विप्रों की की जय, सब भक्तों की जय, जय जय श्री राम राधे, जय जय श्री राम राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के कल तृतीय दिवस में हम लोगों ने भगवती पराम्बा के आद्या शक्ति राजराजेश्वरी के हम लीला चरित्र हम लोगों ने श्रवण किए। जिस प्रकार से भगवती ने महिषासुर जैसे दैत्य को मारा, देवता लोग महिषासुर के त्रास से बड़े दुखी हो रहे थे और उन देवताओं को भगवती पराम्बा ने अपनी कृपा करके महिषासुर का वध करके और सुख प्रदान किया, उनका खोया हुआ राज प्रदान किया। देवताओं ने भगवती पराम्बा शक्ति की आद्या शक्ति की स्तुति करके और वहां पर भगवती का स्तवन किया। भगवती ने उन देवताओं को वरदान दिया और कहा कि तुम लोग मेरी कृपा से अपने राज का उपभोग करो और जब भी कभी भविष्य में तुम्हें कोई दुख होगा तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब जब भी तुम लोगों पर संकट आता है मैं अपना देह धारण करती हूँ। यदा यदा ही साधूनां दुःखं भवति दानव तदा तेषां च रक्षार्थं देहं संधारयाम्यहम्। भगवती जब जब भी देवताओं पर भक्तों पर कोई अत्याचारी अत्याचार करता है तो उनकी रक्षा करने के लिए अवतार लेकर के भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली होती है और भगवती पराशक्ति की कृपा से ही सब लोग अपने आनंद को प्राप्त करते हैं।
उन्हीं की कृपा से भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तुम वही प्रसन्ना भो मुक्ति हेतु हो। भगवती की कृपा से ही कहते हैं कि भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब महिषासुर असुर का वध हो गया, देवताओं ने भगवती की आराधना की और स्तुति कर ली। इसके बाद में देवी उनसे प्रसन्न होकर के और अपने धाम को जाने के लिए अंतर्धान हो गई। राजा जन्मेजय जी ने भगवान वेदव्यास जी से पूछा कि आपने मुझे जो भगवती का अद्भुत चरित्र श्रवण कराया, जिस प्रकार से महिषासुर को मारा, उसके सारे साथियों को, मंत्री आदि जितने असुर थे उनको सबको मारा, वो अद्भुत चरित्र आपने मुझे सुनाया। और कहते हैं कि मैंने वह अद्भुत चरित्र देख लिया। अथाद्भुतम वीक्ष मुनि प्रभावम दिव्या जगत शांति कर्म परंच। लेकिन फिर भी कहते हैं कि न तृप्तिरस्ति दुजबर शृण्वतः कथामृतम ते मुख पद्म जातम। आपने मुझे भगवती के लीला चरित्र को तो सुनाया बहुत विस्तार से, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि भगवती की कथा लीला का ऐसा प्रभाव है कि उसे सुनते सुनते कभी कोई अघाता नहीं है। जितना निरंतर सुनते रहे आनंद प्रदान करने वाला है, उससे कभी तृप्ति नहीं होती है। और यदि कदाचित कोई श्रवण करते करते सुनते सुनते तृप्त हो जाए कि बस हाँ सुन लिए पूरा हो गया, तो इसका मतलब जानना चाहिए कि उसने अभी कथा का रस ही नहीं जाना। जैसे मानस में भी कहा गया, तो स्वयं तुलसीदास जी ने रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना बिन नाहि। रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना बिन नाहि। रस विशेष जाना बिन नाहि। तो ऐसा भगवती का, भगवान का चरित्र लीला कथा का प्रभाव है कि इस कथा को बार बार निरंतर सेवित करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार सुन लिया, हाँ जान लिया, बस पढ़ के रख दिया। यदि ऐसा कोई तृप्त हो जाता, संतुष्ट हो जाता है, तो उसको अभी मान लो रस नहीं आया कथा का। इसलिए भागवत में भी कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों सुनना चाहिए? बोले यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जिसके श्रवण करने मात्र से परमात्मा भगवान जो है हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसी भगवती का, भगवान का चरित्र जो है, लीला कथा है, उसे सुनने के बाद किसी को तृप्ति नहीं होती है, बार बार और सुनते जाएं। जैसे मछली को जल से कभी तृप्ति नहीं होती है। मछली को एक क्षण के लिए भी यदि जल से बाहर निकाल दिया है तो वह तड़पने लग जाती है, क्योंकि उसका जीवन ही जल है। जल के बिना मछली रह नहीं सकती। उसी प्रकार जो भगवत भक्त हैं, कथा रस रसिक हैं, वे कथा रस के अतिरिक्त कहीं रह ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, वे भी निरंतर कथा सुनते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुर निरंतर तेऊ। वे भी निरंतर, यद्यपि आत्मतृप्त है, पूर्ण काम है, आत्माराम है, अपने आप में संतुष्ट हैं, लेकिन भगवान की लीला चरित्र का यह प्रभाव है कि वो भी निरंतर उसका पान करते हैं और अपना समाधि ध्यान तक छोड़ देते हैं उस कथा के लिए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनाई तय ध्यान अवस्था में रहते हुए वह भी कहते हैं कि अपना ध्यान छोड़ करके उन लीला चरित्र को, नाम रूप लीला धाम जो भगवान के हैं, उनको श्रवण करने के लिए, भगवान की लीला को श्रवण करने के लिए, भगवती की लीला को श्रवण करने के लिए ध्यान अवस्था को छोड़ देते हैं। तो यहाँ राजा जन्मेजय ने भी कहा कि मुझे सुनते सुनते अभी तक तृप्ति नहीं हो पा रही है, अब आप कृपा करके भगवती के और भी लीला चरित्रों को सुनाए कि भगवती जब अंतर्धान हुई महिषासुर का वध करके, इसके बाद आगे क्या हुआ मुझे श्रवण कराएं। और कहते हैं कि जो अल्प भाग्य वाले हैं, जिनके ज्यादा पुण्य नहीं है, उन मनुष्यों को छोड़ करके कहते हैं कि भगवती की कथा श्रवण करने के लिए सदा तत्पर रहने वाले ऐसा कौन होगा जो कथा श्रवण नहीं करना चाहेगा। क्योंकि कथा श्रवण करने के लिए सामान्य पुण्य की आवश्यकता नहीं, बहुत
अनेक जन्मों के जब जीव के पुण्य उदय होते हैं तब कथा मिलती है। यदि पूछा जाए किसी से संसार में दुर्लभ वस्तु क्या है तो कोई कहेगा महाराज धन कमाना दुर्लभ है, क्योंकि धन को ही बड़ा मान रखा हम लोगों ने, और व्यवहारिक जगत में उसका महत्व है, ठीक उसका अपना महत्व होता है। यदि धन नहीं होता तो ये आयोजन कैसा होता। धन का अपना महत्व है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए व्यवहारिक जगत में तो धन का अपना महत्व होता ही है। आप लोग आरती में गाते हैं कि तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो लक्ष्मी जी की आरती में गाते सब कुछ उसी की कृपा से होता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि का है तक ही सीमित है। पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो धन की अपेक्षा जो है, जो परम धन है परमात्मा का भजन, उसके कीर्तन, उनकी कथा, नाम रूप लीला धाम, वह जो है दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एकों बारा। निमिष कहते हैं पलक झपकने बराबर जितना समय, उतनी समय का भी सत्संग कथा श्रवण करने को मिल जाए तो वह भी कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है। इसलिए संसार में जो है धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। धन तो लोग 1 नंबर से नहीं तो 2 नंबर से कमा लेते हैं, कितने प्रकार के हथकंडे अपना लेते हैं, लेकिन कथा जो है बड़े भाग्य से मिलती है जब कई जन्मों का पुण्य होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य कथा में आता है, सुखदेव जी सनकादि ऋषियों से नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं बहुजन्म, तब कहते हैं कि सत्संग की प्राप्ति होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत्। तो यहाँ पर राजा जन्मेजय ने भी कहा कि जिन लोगों ने मानो अभी पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया हो, जिनके अल्प पुण्य हो, कम पुण्य हो, उन्हें कथा प्राप्ति नहीं हो पाती है। जिन लोगों को कथा श्रवण करने को मिल रही है, ये मानना चाहिए निश्चित रूप से उन्होंने चाहे अभी कोई पुण्य किया या नहीं, लेकिन अगले जन्म में, पिछले जन्म में जो है उन्होंने कोई बड़ा विशाल पुण्य किया कर्म होगा, तभी उन्हें कथा की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि ये पूजिता पूर्व भवे भवानी सत्कुंद पुष्पैरथ चंपकैश्च बिल्वैदलैस्तै भुवि भोग युक्ता नृपा भवन्ति नमुनयेवम्। बोले जिन्होंने पूर्व काल में भगवती की कथा की, जिनकी अर्चना की, पूजन किया, कैसे किया? बोले कि पूर्व जन्म में चंपा के पुष्पों के द्वारा। भगवती को चंपा का पुष्प जो होता है ना बहुत प्रिय है, इसलिए सहस्र नाम में एक नाम यह चांपे कुसुम प्रिया। चंपा को फूल होता है, उसका भगवती को यदि अर्चन करे, पूजन करे तो भगवती विशेष रूप से प्रसन्न होती है। और कहते हैं कि साथ में कुंद के पुष्प, कुंद एक पुष्प विशेष होता है, उस कुंद के फूलों के द्वारा भगवती की जो पूजन करते हैं। बिल्व दलाई, जो बिल्व पत्र के द्वारा भगवती की अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि बिल्व पत्र के द्वारा जो भक्त भगवती का अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, भगवती उन्हें भोग मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाली है। तो यहाँ पर राजा भी कहते हैं जन्मेजय जी कि जिन्होंने पूर्व जन्म में इस प्रकार से इन उपचारों के द्वारा भगवती की आराधना की होगी, उन्हीं को इस प्रकार से कथा मिलती है श्रवण करने को। तो ये पुण्यात्माओं को मिल पाती है बड़े भाग्य से, जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए होंगे। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपके कोई अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कथा में आप आए। और आप लोगों के भाग्य की सराहना आज देवता लोग भी करते होंगे कि धन्य है ये लोग जो इस समय माघ मास जैसे पुण्य काल में
और इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके भगवती के लीला चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तिहीन है, ये भक्तिहीना समवाप्य देहम तम मानुषम भारत भूमि भागे ये नार्चिता ते धनहीना रोगान्विता संतति वर्जिताश्च। बोले जिन्होंने जो भक्तिहीन है, जिन्होंने भक्ति नहीं की, पूर्व जन्म में भगवती की आराधना नहीं की, ऐसे लोगों के लिए कहा कि वे भूभाग में आकर के, भारत भूमि में आकर भी, और कहते हैं कि मनुष्य शरीर पा करके भी भगवती की भक्ति से रहित हैं, वे लोग कहते हैं कि रोगों से ग्रसित रहते हैं, धन धान से विहीन रहते हैं, दरिद्रता को प्राप्त हुए होते हैं। और जो लोग आज बोले धन धान से रहित देखे जाते हैं, दरिद्र देखे जाते हैं, रोगी देखे जाते हैं, तो निश्चित रूप से बोले ये मानना चाहिए कि इन्होंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुण्य नहीं किया, भगवती की आराधना नहीं की, इसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त होता है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही जो है व्याधि आदि के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें इसलिए कहते हैं कि आप मुझे भगवती की लीला चरित्रों का श्रवण कराएं विस्तार से। कहते हैं कि उस महिषासुर के मारे जाने के पश्चात क्या हुआ, और भगवान व्यास जी ने उससे कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि भगवती पराम्बा देवताओं को आशीर्वाद देने के बाद में मणिद्वीप को चली गई, अपने नित्य लोक में जो वहाँ भगवती का धाम है, उस मणिद्वीप को पहुंची और इधर सारे देवता बड़े आनंदित हुए। फिर कहते हैं कि उन्होंने अयोध्या नगरी में एक सूर्यवंश के राजा जिनका नाम शत्रुघ्न था, ये शत्रुघ्न दूसरे राजा है, भगवान राम के भाई जो भरत शत्रुघ्न के हैं वो नहीं, इनसे पूर्व काल में जो राजा शत्रुघ्न हुए कोई, उनको राजा बनाया और उन राजा ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। कहते हैं कि अयोध्या पतिम वीरम शत्रुघ्न नाम पार्थिवम, उनको राज दिया और वह राज करने लगे। उनके राज्य में सब जगह सुख शांति समृद्धि थी, कहीं किसी प्रकार का कोई देह ताप नहीं था। कहते न रोगो न च मात्सर्यम न विरोधो परस्परम सर्वत्र सुख संपन्ना नरा नार्या सुखान्विता। सब जगह बोले के कहते हैं कि सब लोग आरोग्य थे, किसी को कोई रोग नहीं था, बीमारी नहीं थी, और सब सुखी थे, आनंदित थे, परस्पर में आपस में कलह नहीं होती थी, एक दूसरे से प्रेम करते थे सब लोग, और सभी लोग सुख संपन्न रहते थे। तो ऐसा सर्वत्र शांति का विस्तार हुआ। आगे भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि मैंने देवी का उत्तम चरित्र तुमसे कहा, आगे और भी बोले जो निर्मल चरित्र है भगवती का, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है, मैं कह रहा हूं। कहते हैं कि जिस प्रकार से शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्यास चरित्रवत्तमं सुखदम सर्व जंतूनाम सर्व पाप प्रणाशनम। अब मैं जो चरित्र कहने जा रहा हूं बोले वह प्राणी मात्र को सबको आनंद प्रदान करने वाला है और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जिस प्रकार कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर हुए, उन शुंभ और असुर निशुंभ ने दोनों कहते हैं कि बड़े पराक्रमी थे, तप करके दीर्घ काल तक उन्होंने तप किया। असुरों का जो है तमोगुणी होते हैं, इसलिए तामसी तप होता है। उन्होंने अपने देह को क्लेश देते हुए दीर्घ काल तक तप किया, और कहते हैं कि वह दोनों जब तप किए तो उनके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वहां पर आए, और ब्रह्मा जी ने उन्हें वर देने के लिए कहा। जब उन्हें वर प्राप्त हुआ तो वो बलवान हो गए बल के प्रभाव से, वर के प्रभाव से, और उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई की। जैसे महिषासुर ने वर मांगा था कि स्त्री के हाथ ही मेरी मृत्यु होगी, उसी प्रकार इन शुंभ निशुंभ ने भी यही वर मांगा था कि हम जो है स्त्री के हाथ ही मारे जाएं। अब शक्ति वर के प्राप्त होने पर उन लोगों ने देवताओं के साथ विरोध किया और देवताओं पर चढ़ाई की। कहते हैं कि जब भगवान वेदव्यास कहते हैं कि पुरा शुंभ निशुंभौ द्वौ असुरो भुवि मंडले पाताला से संप्राप्तो भ्रातरो शुभ दर्शनौ।
पाताल लोक में जो रहते थे वो भूमि पर आए इस धराधाम पर, और आकर उन्होंने जो है यहाँ पर कहते हैं कि अयुतमा ने 10,000 वर्ष तक तप किया और तप प्राप्त करके शक्तिमान हुए। बाद में ब्रह्मा जी से वर मांगा और नारी के हाथ मृत्यु मांग करने के बाद में कहते हैं कि शुक्राचार्य जी को उन्होंने अपना पुरोहित बनाया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। भृगुम पुरोहितम कृत्वा चक्रुष पूजनम तदा। उन लोगों ने कहते हैं कि शुक्राचार्य के द्वारा उन्हें अपना पुरोहित आचार्य बना करके पूजन किया, और फिर सुंदर मुहूर्त में सुनक्षत्र में सुबह दिने सुनक्षत्रे जाद्रूपमयम शुभम, सुंदर समय में उन्होंने कहते हैं कि अच्छा मुहूर्त देख करके और राज सिंहासन पर विराजमान हुए। असुरों के अधिपति बन गया शुंभ, निशुंभ उसका छोटा भाई, और उनके सहायक जो है चंडमुंड आदि उन्हें मंत्री बनाया। धूम्रोचल नामक एक असुर था, उसको उन्होंने अपना सहयोगी बनाया। इस प्रकार शुंभ निशुंभ ने रक्त बीज को भी अपना सहयोगी बनाया, सेनापति बनाया। रक्त बीज की उत्पत्ति कल हमने आपको बताई थी महिषासुर के साथ में ही, कि जो धनु के पुत्र थे रंभकर्म, की मृत्यु के बाद में जो है महिषासुर हुआ था। महिषासुर के साथ ही रक्त बीज की उत्पत्ति हुई थी। तो वही रक्त बीज जो है शुंभ निशुंभ का सहयोगी बना, और कहते हैं कि उन लोगों ने इस प्रकार से सब इकट्ठे होकर के और सेना योगम तदा कृत्वा निशुंभ परवीरः, उन्होंने एक विशाल सेना एकत्रित की, और उस सेना के द्वारा कहते हैं कि उन्होंने देवराज इंद्र पर चढ़ाई की। देवराज इंद्र अपने सारे देवताओं के साथ में आकर के युद्ध करने लगे, और कहते हैं कि उस युद्ध में सारे देवताओं ने अपना अपना पराक्रम दिखाया। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि सारे दिक्पालों ने अपने अपने आयुध के द्वारा युद्ध किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव के कारण शुंभ निशुंभ की विजय हुई और सारे देवता पराजित हुए। जब देवता पराजित हुए तो उन देवताओं ने जो है उस समय मिलकर के और भगवती की प्रार्थना की प्रसन्नता के लिए नमो देवी विश्वेश्वर प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंद नंदे नमो दानवान तत्प्रदेव आनवान अनेक वर्ध थे भक्ति गम्य स्वरूपे। बोले हे भगवती, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप संपूर्ण प्राणों की प्राणेश्वरी हैं, आनंद प्रदान करने वाली है। हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि देवताओं ने 18 श्लोकों में भगवती को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की उनकी, क्योंकि असुर जो है बड़े बलवान हो गए थे, उन्हें परास्त करना कठिन था। तब देवताओं ने भगवती का ही आश्रय लेना चाहा, क्योंकि पूर्व काल में जब महिषासुर का वध किया था भगवती ने, उस समय देवताओं से कहा था कि जब भी तुम्हें कोई संकट आएगा, तुम मेरा स्मरण करोगे तो उस समय में तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊंगी। वही बात इन लोगों को देवताओं को याद आया, स्मरण हुआ कि हमें पूर्व काल में भगवती ने वरदान दिया था कि जब तुम मेरा स्मरण करोगे तब मैं आकर के तुम्हारी सहायता करूंगी। ऐसा निश्चय करके कहते हैं कि सारे देवता मिलकर के और पर्वत पे जाकर कहते हैं कि भगवती की आराधना करने लगे, उन्हें पुकारने लगे। शुंभ निशुंभ महाबली करते अत्याचार, दुखी देवगढ़ है यहाँ, करते मात पुकार, करते मात पुकार, करते सब देव पुकार, भवानी दुर्गे मैया करते सब देव पुकार, मैया करते सब देव पुकार, भवानी दुर्गे मैया सब देव पुकार, भवानी दुर्गे
बिनती मात हमारी। आया है संकट भारी बिनती हमारी। आया संकट है भारी सुन बिनती मात हमारी। आया है संकट भारी बिनती मात हमारी। शरणागत सभी दुखारी आए हैं शरण तुम्हारी। शरणागत सभी तुम्हारी हम आए शरण तिहारी। दुखों से कर दो पार भवानी दुर्गे मैया। दुखों से कर दो पार भवानी दुर्गे मैया। करते सब देव पुकार भवानी दुर्गे मैया। करते हैं देव पुकार भवानी दुर्गे मैया। तालियां बजाते हैं भाव से। दल अभिमानी तुम माता है जनकानी। दानव दल अभिमानी है दुर्गा कल्याणी। हे दानव दल अभिमानी तुम माता जन कल्याणी। तुम माता कल्याणी। सब कष्ट करे हनुमान भवानी दुर्गे मैया। सब भक्त करे हैं पुकार भवानी दुर्गे मैया। करते सब देव पुकार भवानी दुर्गे मैया। करते देव पुकार भवानी दुर्गे मैया। जय हो भारत समाज। जय हो। पिता को हरने वाली माँ दुर्गा शेरा वाली। विपदा को हरने वाली माँ दुर्गा शेरा वाली। विपदा को हरने वाली माँ दुर्गा शेरा वाली। विपदा को हरने वाली माँ दुर्गा शेरा वाली। तो है चंडी महाकाली माँ ऊंचे पर्वत वाली। तू है चंडी महाकाली माँ ऊंचे पर्वत वाली। हम आए तेरे द्वार भवानी दुर्गे मैया हो हम आए तेरे द्वार भवानी दुर्गा मैया। करते सब देव पुकार भवानी दुर्गे मैया। करते सब देव पुकार भवानी दुर्गे मैया। 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 हम हैं तेरे आधार
बोले जगदम्बे मात की। जय हो। अभी थके नहीं होगे इसलिए थोड़ा जोर से बोल दो। बोले जगदम्बे मात की। श्री राज राजेश्वरी मैया की जय 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 श्री जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी देवताओं ने भगवती की जब आराधना की, स्तुति की, प्रार्थना की, तो अपने पूर्व दिए वचन के अनुसार भगवती पराम्बा आद्या शक्ति उन सभी देवताओं के सामने प्रकट हुई और बोलिए जगदम्बे मात की। देवताओं के सामने जब प्रकट हुई देवी भगवती तो कहते हैं कि व्यास जी भगवान कहते हैं राजा जन्मेजय से कि जब देवताओं के समक्ष देवी ने दर्शन दिया तो उन्होंने कहते हैं कि भगवती पराम्बा ने अपने विग्रह से एक मूर्ति और प्रकट की। कहते हैं कि पार्वत्यास्तु शरीरात वही निष्ठा चांबिका यदा। जब पार्वती भगवती पराम्बा के शरीर से उन्होंने अपनी देह से एक देवी उत्पन्न की तो वो कहते हैं कि उनके शरीर से उत्पन्न होने के कारण कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु पठ्यते। उनका नाम जो है कौशिकी हो गया। जो भगवती पार्वती जी के शरीर से दूसरी देवी प्रकट हुई थी उनका नाम कौशिकी हो गया। कोश माने शरीर भी होता है, तो उस कोश से शरीर से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम कौशिकी हो गया। और जब कौशिकी देवी प्रकट हुई उनके कहते हैं कि भगवती पार्वती के शरीर से, पराम्बा के शरीर से, तो कहते हैं कि निष्ठायाम तो तस्याम सा पार्वती तनुभव्या। जब कहते हैं कि निष्ठा अर्थात प्रकट हुई जब कौशिकी देवी उनके शरीर से तो कहते हैं कि कृष्ण रूपाथ संजाता काली सा प्रकीर्तिता। पार्वती जी का शरीर जो था कृष्ण वर्ण हो गया, इसलिए उनका नाम काली हो गया। काली का सा प्रकीर्तिता, इसलिए उन्हें लोग काली कहने लगे। और कहते हैं कि वही विकराल रूप वाली महाकाली पराम्बा पराशक्ति जो तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी है, वही कहते हैं कि मसी वर्णा महाघोरा दैत्या नाम भय वर्धनी। मसी कहते हैं स्याही को, जैसे स्याही काले रंग की होती है उसी प्रकार से काली भी जो महाकाली जो है उनका भी कृष्ण वर्ण था और वह घोर रूप वाली थी, दैत्यों को भय प्रदान करने वाली थी, इसलिए उनका नाम काल रात्रि भी हो गया। काल रात्रि सापोक्ता सर्व काम फलप्रदा, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली वह काल रात्रि हुई। बोली काल रात्रि मैया की। जब कहते हैं कि कौशिकी देवी जो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी उनका दिव्य तेज रूप सौंदर्य आदि था, उस सौंदर्य को देख करके कहते हैं कि उन्होंने देवताओं से कहा आप लोग निर्भय रहें, आपको किसी प्रकार से कहते हैं कि भय करने की आवश्यकता नहीं। तिष्ठन्तु निर्भया यूयम हनिष्यामि रिपुण्यः। बोले तुम अभय रहो, किसी प्रकार का भय ना करो, मैं यहीं अभी बोले इन शत्रुओं को मार डालूंगी। इस प्रकार से देवताओं को आश्वासन दिया और शुम्भ निशुम्भ आदि के पास में कहते हैं कि उन्होंने उनको मारने के लिए भगवती सिंह पर सवार हुई और उन्हीं के साथ में जो काली देवी भगवती थी महाकाली भी, चंडी भी जो है साथ में हुई। इस प्रकार से कहते हैं कि भगवती काली के साथ में आई कौशिकी देवी, उनके उस रूप सौंदर्य को देखा चंडमुंड ने जो शुंभ निशुंभ के मंत्री थे। उन चंडमुंड ने जब देखा तो कहते कि चंडमुंड हो घोरव रमाणव यदच्छया। उन्होंने देखा कि एक सुंदर रूप संपन्न कोई देवी पर्वत पर विराजमान है, तो उन्होंने उनके रूप सौंदर्य को देख करके और यह समाचार शुंभ निशुंभ के पास आकर पहुंचा, कहा कि हमने आज तक ऐसी कोई नारी नहीं देखी। नेद्रसी देवलोकेस्ति बोले ना तो हमने
इस पृथ्वी लोक पर कहीं ऐसी कोई सुंदर नारी को देखा, न गंधर्व लोक में देखा, न स्वर्ग लोक में, देवलोक में देखा। किसी लोक में आज तक हमें ऐसी सुंदर नारी स्त्री देखने को नहीं मिली। और उन चंड मुंड ने जाकर के शुंभ से कहा कि इसलिए जो है कि देवानाम रत्नानि गृहीतानि त्वया नृप, तुमने सारे देवताओं का जो रत्न मणिमाणिक्य उनका विशेष धन जो था उसे छीन लिया बलपूर्वक। इसलिए अब जो स्त्री रत्न जो है उसके तुम क्यों नहीं ले सकते हो? कस्मात पेनाम बरारोहाम प्रगृह्यासि नरोत्तम, इसलिए तुम इस स्त्री रत्न को क्यों नहीं ग्रहण करते हो? इंद्र के रथ को बल किया आपने, ऐश्वर्य को, उनके पारिजात वृक्ष को, ऐरावत हाथी को, और कहते कि जो उज्जय श्रवा घोड़ा है, ऐसे जो देवलोक के रत्न हैं जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे, उन सबको बोले तुमने बलपूर्वक छीन लिया, अपने अधिकार में कर लिया। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का जो दिव्य रथ है उसे भी आपने ले लिया। कुबेर के जो पद्म नाम निधि है उस निधि को ले लिया तुमने, बोले कि जो धन के स्वामी कुबेर है उनकी संपूर्ण निधि को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार से चंडमुंड ने जाकर के शुंभ के पास कहा कि तुम इसलिए उस स्त्री रत्न को अवश्य अपने अधिकार में करो। तुम्हारे भाई निशुंभ ने भी कहते हैं कि पूर्व काल में वरुण देव को पराजित करके उनके द्वारा जो उनका पास नामक अस्त्र था उसे छीन लिया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उस देवी को अपने अधिकार में करो, अपना बनाओ उसे। जब इस प्रकार से चंडमुंड ने विस्तार पूर्वक उन देवी का वर्णन किया, तब कहते हैं कि उस समय शुंभ ने अपने एक मंत्री को, जिसका नाम सुग्रीव था, उसे बुलाया और कहा कि तुम मेरा संदेश लेकर जाओ दूत बन करके। और उस दूत से कहा गच्छ सुग्रीव दूतत्वम कुरु कार्यम विचक्षणः, तुम मेरा कार्य करो बोले, और जाकर के देवी को सारा वृत्तांत बताओ कि मैं स्वयं त्रिलोकी का शासक हूँ, तीनों लोकों पर मेरा शासन है इस समय, तुम मुझे स्वीकार करो, मेरी पटरानी बनो। इस प्रकार का संदेश लेकर के सुग्रीव को भेजा, जिस समय जहाँ देवी भगवती पर्वत पर विराजमान थी। कहते हैं कि उस दूत ने जाकर के भगवती को देखा और दूत ने वहां जाकर के सारा वृत्तांत बताया कि मैं शुंभ निशुंभ का दूत हूं, और शुंभ ने जो तुम्हारे लिए संदेश कहा है, भेजा है, उसे कहते हैं कि भोक्ता हम सर्वरत्नानां त्रिषु लोकेषु भामनी वशानुगा सुरा सर्वे मम दैत्याश्च मानवा, मैं तीनों लोगों के रत्न आदि का भोक्ता हूँ, अर्थात उनका सबका स्वामी हूँ, सब पर मेरा आधिपत्य है, मेरा स्वामित्व है, और सब मेरे बस में रहने वाले देव दानव मानव सब पर मैंने अपना अधिकार जमा रखा है। इसलिए कहते हैं कि आप मुझे स्वीकार करो। इस प्रकार का संदेश लेकर के जब वह दूत पहुंचा तो देवी ने जाना सारा संदेश और उससे कहा कि जाना में हम शुंभम शुंभम चाति वलम नृपम, मुझे जानकारी है, ज्ञान है कि शुंभ और निशुंभ दोनों बड़े पराक्रमी हैं, बलवान हैं, और वे लोग कहते हैं कि संपूर्ण लोक पर अपना शासन करने वाले इस समय है, स्वर्ग आदि पर उनका ही राज है। लेकिन मेरा एक प्रण है, मैंने बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में बोले एक प्रण कर लिया, बाल भावाद व्रतम किंचित कृतम राजन मया पुरा, मैंने पूर्व काल में बोले कि एक व्रत ले लिया था कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा, अति पराक्रमी होगा, मम समान बल सूरो रणे माम जेष्यति पुष्पटम, जो मेरे समान बलवान हो, युद्ध भूमि में मुझे जीत सके, ऐसे बलवान पुरुष के साथ में विवाह करूंगी, उसे अपना पति रूप में प्राप्त करूंगी। इस प्रकार का अपना भाव विचार जो है देवी ने कहा जब सुग्रीव से, तो कहते हैं कि तम वरिष्यामि हम कामम ज्ञात्वा तस्य बलावलम, उसके बल और अबल का जान करके इसके बाद ही उसे मैं स्वीकार कर सकती हूँ। जब इस प्रकार से कहा, दूत ने जाकर के सारा संदेश शुंभ के पास पहुंचा दिया। शुंभ ने यह सुन करके और अपने एक मंत्री को, जिसका नाम धूम्रलोचन था, उससे कहा कि तुम जाकर के बलपूर्वक उस
स्त्री को लेकर आओ। जब इस प्रकार से धूम्रलोचन से कहा तो धूम्रलोचन ने कहते हैं कि कहा मैं अभी बलपूर्वक उसके केस पकड़ करके यहाँ पर लेकर आऊँगा, आपके सामने उपस्थित करूँगा। क्योंकि असुर था, वह बल का अभिमानी था और उसने कहते हैं कि इस प्रकार से कहा। जब देवी जी के पास पहुँचा, वह सारा वृत्तांत बताया। उस समय भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि जगदम्बा भगवती ने उसे नीतियुक्त बात कही और उसने कहते हैं कि धूम्रलोचन ने देवी के पास आकर के सारा वृत्तांत कहा, सुम्र सिंह का समाचार कहा। लेकिन जब वह अपने दृढ़ निश्चय को बताने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, तब वहाँ पर कहते हैं कि वह बलपूर्वक देवी को ले जाने का प्रयास किया। उसी समय देवी ने कहते हैं कि हुंकार मात्र से उसे भस्म कर दिया। बोले जगदम्बे मात की जय। इस प्रकार से धूम्रलोचन का वध किया। जब दूतों के द्वारा यह समाचार शुंभ निशुंभ को मिला तो कहते हैं कि धूम्रलोचन के वध को सुन करके वह शुंभ जो है बड़ा क्रोधित हुआ और उसने कहते हैं कि क्रुद्ध होकर के चंडमुंड से कहा कि तुम दोनों बड़े पराक्रमी हो, तुम जाकर के उस नारी को बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ। चंडमुंड से जब इस प्रकार से कहा तो कहते हैं कि चंडमुंड ने भी वहाँ पर पहुँचे और जहाँ देवी थी वहाँ जाकर के उन्हें पहले तो सामनीति पूर्वक शुंभ निशुंभ के पास चलने के लिए कहा। लेकिन जब देवी ने कहा कि मुझे जो बलपूर्वक ले जाएगा, युद्ध में विजय पूर्वक ले जाएगा, उसी के साथ जाऊंगी, तो कहते हैं कि चंडमुंड वहाँ पर युद्ध किए और उन दोनों चंडमुंड ने कहते हैं कि दोनों पराक्रमी थे, भगवती महाकाली के साथ में युद्ध किया और उस युद्ध में महाकाली ने उन दोनों चंडमुंड का वध कर दिया, उनके सिर छेदन कर दिए अपने खड़ग के द्वारा। बोले कालिका माता की जय। और चंडमुंड को मारने के कारण ही उनका एक नाम चामुंडा हुआ। चामुंडा माता ने उन्हें इस प्रकार से कहते हैं कि वध करके मारा। जब यह समाचार कहते हैं कि शुंभ निशुंभ को प्राप्त हुआ तो शुंभ निशुंभ बड़े क्रोधी हुए और शुंभ निशुंभ ने फिर अपना जो एक सेनापति था रक्तबीज ने पूर्व काल में ही कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आराधना करके दीर्घ काल तक तप किया था, निराहार रह करके उसने तप किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि तुम मुझसे वर मांगो। तो उस रक्तबीज ने यह मांगा था कि पहले कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो सृष्टि के नियम के विपरीत है। तब उसने कहते हैं कि ब्रह्मा जी से ये मांगा था कि मेरे शरीर के रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरेगी उतना ही में पुनः रक्तबीज तैयार हो जाएं, उत्पन्न हो जाएं। जो कोई शत्रु मेरे शरीर पर वार करेगा, अस्त्र शस्त्र के प्रहार करेगा और मेरे शरीर से जो रक्त की बूंदें गिरेंगी पृथ्वी पर, तो जितनी बूंदें गिरेंगी उतने ही रक्तबीज और उत्पन्न हो जाएं। ऐसा वर प्राप्त था उस रक्तबीज को। तो कहते हैं कि उस रक्तबीज को जब शुंभ ने कहा कि तुम जाओ और जाकर के उस देवी को बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ मेरे पास, वह रक्तबीज भी गया। उसने भी विस्तार पूर्वक वहाँ देवी के साथ उसका संवाद हुआ, देवी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। लेकिन बाद में फिर कहते हैं कि वहाँ पर युद्ध हुआ और देवी ने उस रक्तबीज के साथ में रक्तबीज ने अपना परिचय बताया। रक्तबीजोस्मि नामनाहम तत्सकाश मिहागतः युद्धेच्छा चापि कलापे लज्जा भयम न मे। बोले मेरा नाम रक्तबीज है और मैं यहाँ पर युद्ध की इच्छा से आया हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई लज्जा और भय भी नहीं है। क्या कहते हैं कि मुझे क्योंकि वर प्राप्त है, अतः मेरे साथ युद्ध करो। तो कहते हैं कि जब देवी ने युद्ध किया उस समय रक्तबीज के साथ उसके सारे जो सेनानी थे उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करने के अनंतर जब कहते हैं कि वैष्णवी शक्ति ने उस समय भगवती के शरीर से अनेक जो शक्तियां प्रकट हुई थी उनके साथ में वैष्णवी शक्ति ने कहते हैं कि अपने अस्त्र के द्वारा, बाण के द्वारा रक्तबीज पर
प्रहार किया। देवी बाण हत पापो मूर्छा पापम रथो परी पतिते रक्त विजेतु हाहाकारो महान भूत। कहते हैं कि जब उस प्रकार से देवी ने उसे मारा, बाण पर का प्रहार किया, तो वह अपने रथ पर गिर गया। उस समय उसके सारे सैनिक थे जो हाहाकार करने लगे। दोनों में युद्ध होने लगा। बाद में देवी ने उसके शरीर पर एक शक्ति विशेष का प्रयोग किया, जिससे उसके शरीर पर कहते हैं कि वो बाण लगने से रक्त की बूंदें नीचे गिरी, और रक्त की बूंदें नीचे गिरते ही जितनी बूंदें रक्त की गिरती थी उतने ही जो है रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। कहते यत्र यत्र यदा भूमो पतंती रक्त बिंदवः समुत्तस्तु तदाकारः पुरुषश्च सहस्रशः। जहां बूंद गिरती थी वो रक्त की बूंद, उनके द्वारा उतने ही सहस्र माने हजार जो है रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। इस प्रकार से वहां पर कहते हैं कि इंद्रिय शक्ति, जो इंद्र के शक्ति थी, उन्होंने इंद्रिय शक्ति ने भी कहते हैं वहां पर क्रोध में भरकर उस रक्त बीज पर अपना वज्र का प्रहार किया। जितने देवता हैं उनकी अपनी अपनी सब शक्तियां आई थी। इंद्र के शक्ति इंद्री, ब्रह्म की शक्ति ब्राह्मी, भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी, तो उन सब शक्तियों ने कहते हैं कि वहां पर प्रहार किया उस रक्त बीज पर। लेकिन वहां पर जितनी बूंदें गिरती थी उतने ही रक्त बीज हो जाते थे। जब यह देखा कि इसके शरीर से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो रहे हैं, तब उसके देह से कहते हैं कि इस प्रकार से देख करके, और भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवती अम्बा ने कहा काली से, यदा तदाम्बिका प्राह कालिम कमल लोचनाम। काली जी से कहा कि अब तुम ऐसा करो, चामुंडे कुरु विस्तीर्णम बदनम त्वरिता भ्रसम। तुम अपने मुख को विस्तीर्ण करो, बड़ा विशाल कर लो, और जितनी उसकी जो रक्त की बूंदें गिर रही पृथ्वी पर, उन्हें गिरने से पहले ही उनका पान करो। तब कहते हैं कि भगवती कालिका ने जो है उस रक्त बीज के शरीर से गिरने वाले रक्त को अपने जिह्वा के द्वारा पान करती रही, और एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने दी। उधर भगवती स्वयं अपने अस्त्र के द्वारा उस रक्त बीज का वध करने लगी। इस प्रकार से कहते हैं कि वह रक्त बीज जो था, विस्तार से यहाँ पर वर्णन है कि दीर्घ काल तक युद्ध करने के बाद में भगवती ने उसका वध किया। बोले कालिकांबा की, जगदम्बे मात की जय। जब रक्त बीज का वध हो गया, तब कहते हैं कि शुंभ निशुंभ के पास दूतों ने समाचार पहुंचाया। शुंभ ने अपने भाई निशुंभ से विचार किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैं स्वयं जाता हूं युद्ध करने के लिए। तब निशुंभ ने कहा कि आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि मैं स्वयं जाऊंगा। और निशुंभ स्वयं वहां पर कहते हैं कि छोटा भाई जो था रथ पर सवार होकर के देवी से युद्ध करने के लिए नगर से बाहर निकला। वहां पर भी कहते हैं उस दानवराज निशुंभ ने जो है देवताओं के साथ में, अन्य देवियों के साथ में युद्ध किया, और विस्तार से पहले उनका संवाद हुआ, बाद में घोर संग्राम हुआ। अपने अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने के अनंतर अंत में कहते हैं कि देवी भगवती कालिका द्वारा उसका वध हुआ। जब निशुंभ भी मारा गया, तो कहते हैं कि उस निशुंभ अपने छोटे भाई को मारा जाना देख करके, और शुंभ था वह बड़ा क्रोधित हुआ। वह भी आया युद्ध भूमि में, और बाद में वहां विस्तार से उनके बीच में संवाद, वाद विवाद हुआ। अनंतर घोर युद्ध हुआ, और उस घोर युद्ध में कहते हैं कि भगवती ने उस शुंभ का भी वध कर दिया। इस प्रकार से शुंभ निशुंभ जो थे, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके जो बलवान हो रहे थे, उन बलवान असुरों का जो है भगवती ने उद्धार किया, वध किया, देवताओं को सुखी किया। उनका खोया हुआ राज उन्हें पुनः प्राप्त हुआ भगवती की कृपा से। सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए, और सब देवताओं ने मिलकर कहते हैं कि भगवती की स्तुति की, भगवती से प्रार्थना की कि आपने जिस प्रकार से हमें इस संकट से उद्धार किया, हमारी रक्षा की, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करते रहें इसी प्रकार से। और देवताओं ने भगवती की जब स्तुति की, तो भगवती कहते हैं किस प्रकार उन्हें आशीर्वाद दे करके और से मंत्रधान हुई। बोले जगदम्बे मात की जय। जब कहते हैं कि इस प्रकार से देवताओं को वरदान दे करके भगवती
अंतर्धान हुई, तब कहते हैं कि राजा जन्मेजय ने भगवान वेदव्यास जी से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे भगवती की लीला चरित्र का विस्तार से वर्णन किया, अब मुझे यह बताएं कि भगवती किस प्रकार से भक्तों को उनके अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करती हैं, किस प्रकार से उनकी आराधना करना चाहिए। कहते हैं महिमा वर्णितः सम्यक चंडिकायास्त्वया मने केन चाराधिता पूर्वम चरित्रम त्रयोगतः। जो दुर्गा सप्तशती का आप लोग पाठ करते हैं उनमें प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र, 3 चरित्र हैं, जिनमें 13 अध्यायों में जो दुर्गा सप्तशती है, प्रथम अध्याय में महिषासुरवध का वर्णन है, वह प्रथम चरित्र कहा जाता है। मध्यम चरित्र माना जाता है द्वितीय अध्याय से लेकर चतुर्थ अध्याय तक, माने दूसरा, तीसरा और चौथा 3 अध्याय में मध्यम चरित्र माना जाता है। पहला चरित्र जो महाकाली का स्वरूप है, वर्णन है, दूसरे में मध्य में महालक्ष्मी का है, और उत्तर चरित्र जो है 5वें अध्याय से लेकर त्रयोदश माने 13वें अध्याय तक उसे उत्तर चरित्र कहा जाता है। उसमें महासरस्वती का वर्णन, लीला चरित्र वर्णन में। इनको इस प्रकार से चरित्र त्रय माने तीनों चरित्र बताए, पूर्व चरित्र, उत्तर मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि चरित्र त्रय योगतः माने तीनों चरित्रों के द्वारा किसने उपासना की, केन च आराधिता पूर्वम माने किसने भगवती की आराधना की, यह मुझे आप बताएं। और प्रसन्ना कस्य वरदा केन प्राप्तम फलम महत, किस प्रकार से भगवती उन पर प्रसन्न हुई और क्या फल प्रदान किया उन्हें। आराध्यम कामदाम देवी कथयस्व कृपा निधि। हे गुरुदेव, हे भगवान वेदव्यास जी, मुझे इसलिए बोले आप इसका वर्णन करें। और साथ में कहते हैं कि भगवती की उपासना विधि भी कहें। उपासना विधिम ब्रह्मस तदा पूजा विधिम बद। उनकी उपासना किस प्रकार की जाए, पूजा किस प्रकार की जाए। और साथ में क्योंकि जब उपासना आराधना की जाती है तो उस यज्ञ में हवन भी किया जाता है, तो इसलिए कहा विस्तरण महाभगे होमस्य विधिम पुनः। और किस प्रकार से उनका हवन किया जाता है उसका सारा आप मुझे अनुष्ठान बताएं, जिसके द्वारा भगवती श्री की प्रसन्नता से प्राप्त हो सके। जब जन्मेजय ने भगवान वेदव्यास जी से इस प्रकार प्रसन्न किया तो भगवान वेदव्यास जी ने राजा से कहा कि पूर्व काल में स्वारुचे सिंते पूर्वम चरथो नाम पार्थिवः बभूव परमोदारः प्रजापालन तत्परः। पूर्व काल में बोले कि स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नामक एक राजा हुए जो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। पुत्रवत प्रजा पालन करते हुए उन्होंने, कहते हैं कि सत्यवादी थे, कर्म वीर थे, अपने सत्कर्म में लगे रहते थे, ब्राह्मणों के भक्त थे, गुरु भक्त थे, गुरु भक्ति रतो नित्यम, गुरु की कृपा प्राप्त किए रहते थे। और इस प्रकार से वे कहते हैं कि राज्य का संचालन करते थे। एक समय की बात है, बोले कि उनके राज्य पर कुछ शत्रु राजाओं ने आक्रमण किया। कहते हैं कि कोला विध्वंसिनः माने कोला विध्वंसन की संज्ञा है देश विशेष के शत्रुओं की। और उन्होंने, कहते हैं कि राजा सुरथ के साथ युद्ध किया। यद्यपि वे संख्या में कम थे, राजा की विशाल सेना थी, लेकिन प्रारब्धवशात राजा सुरथ की पराजय हुई और वह अपना धन राज्य जो है उनका छिन गया। इसके बाद कहते हैं कि राजा जब पराजित हुए, पराजय को देख करके उन्होंने विचार किया कि मैं पराजित हो गया, मेरा राज्य चला गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि वो विचार करने लगे। इति संचित्य मनसा राजा परम दुर्मना एकाकी है मारूय निर्जगाम पुरत ततः। उदास मन वाले होकर के और अपने नगर से बाहर निकल गए, अकेले, एकाकी, अकेले ही। मन में ग्लानि हुई कि राज्य छिन गया, अब कुछ नहीं मेरे पास है, मेरा अनादर होगा, उपहास होगा समाज में, इसलिए क्या करना चाहिए, बोले यहाँ से निकल जाना ठीक है। तो अकेले ही कहते हैं कि अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में चले गए। और वहां पर जाकर के कहते हैं कि राजा ने देखा कि एक आश्रम है जंगल में, जहाँ
यज्ञ आदि की जो धूम उठ रही थी, धुआं उठ रहा था हवन के द्वारा, उसे दूर से ही देख करके उन्होंने विचार किया कि जरूर ये कोई ऋषि का आश्रम है, और वहां उस स्थान पर पहुंचे। कहते हैं दृष्ट्वा तमाश्रम राजा बभू मासो मुदान्वितः भयम त्यक्त्वा मतिम चक्रे विश्रमायास भुजाश्रमे। आश्रम को देखते ही उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि निश्चित रूप से कोई ऋषि का आश्रम है और यहाँ जाने पर मुझे अभयता प्राप्ति होगी। जाकर के उन्होंने कहते हैं कि वहाँ देखा और सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तम वीक्ष भूपतिर्भूमौ पपात दंडवत तदा, दंडवत प्रणाम किया। और जब राजा ने प्रणाम किया तो ऋषि ने कहा, राजन उठो, तुम्हारा कल्याण हो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तम बाच तदा मुनि, बोले तुम्हारा कल्याण हो, तुम उठो। राजा जब उठे, परिचय पूछा तुम कौन हो, तो राजा ने अपना परिचय बताया कि सुरथो नाम राजा हम शत्रुभिश्च पराजितः त्यक्त्वा राज्यम गतम गृहम भार्याम अहम ते शरणम गतः। मेरा नाम सुव्रत है, सुरथ है और सुरथ नामक राजा हूँ। पहले मेरा राज्य था, अब शत्रुओं ने छीन लिया और इस कारण से मैं अपना घर पत्नी आदि सबको छोड़ करके बोले आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। जब इस प्रकार से राजा ने कहा, शरणागत हुए, तो कहते हैं कि ऋषि ने कहा, सुमेधा ऋषि ने, कि निर्भयम वत्स राजेंद्र नात्र ते शत्रु किला, आप मेरे आश्रम में निर्भय पूर्वक रहो, किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं। जब इस प्रकार से राजा को आश्वासन दिया कि यहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, लेकिन क्योंकि राजा का स्वभाव है आखेट करना। आश्रमों में यह अहिंसा का पाठ सिखाया जाता कि अहिंसा परमो धर्मः। जो ऋषि मुनिगण होते हैं उनके आश्रमों में सब विपरीत स्वभाव वाले भी आकर के एक से हो जाते हैं। जहां वो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उस तपोभूमि में वहां के परमाणु ऐसे हो जाते हैं, पवित्र भूमि हो जाती है कि वहां पर विपरीत स्वभाव वाले भी आकर के अनुकूल हो जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सिंधौ वैर त्यागः योग सूत्र है ये, कि जो अहिंसा परायण होते हैं, किसी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, उनके सानिध्य में आने पर भी जो अन्य विपरीत स्वभाव वाले हैं, जीव जंतु आदि, मनुष्य कोई भी हो, वह भी कहते हैं कि अपना वैरभाव त्याग करके वहां पर रहते हैं। आप लोगों ने कहीं कहीं चित्र देखा होगा कि ऋषि मुनि के आश्रम आदि में सर्प, चूहा, मोर आदि सब घूम रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को ग्रसित करने वाले हैं, लेकिन सब बेरभाव भुला करके, कहीं शेर और बकरी एक घाट पर पानी प्रे आदि है, तो उन स्थान पर जाने के कारण उसके प्रभाव से वो अहिंसा परायण हो जाते हैं। उस दायरे में आकर बाद में बाहर जाकर वो भले अपना हिंसा भाव को प्राप्त हो जाएं, लेकिन जहां तक उन महापुरुष के तपस्वी के तप का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो हिंसक जीव भी हिंसा छोड़ देते हैं। भगवान शंकराचार्य जी के बारे में आता है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहते हैं कि जब नर्मदा किनार से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने मध्याह्न काल में देखा कि नर्मदा के किनारे तट पर जो है एक मेंढक का छोटा सा बच्चा धूप में विकल हो रहा है, तड़प रहा है, और देखते हैं कि एक सर्प भुजंग जो है अपने फण के द्वारा उस मेंढक के बच्चे पर छाया कर रहा है। जबकि होता तो ये देखा तो ये जाता है कि मेंढक तो देखते ही सर्प निकल जाता है, अपना आहार बना लेता है, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ पर देखा कि सर्प उसको खा नहीं रहा, बल्कि उसकी रक्षा कर रहा, फण फैला करके उस पर छाया कर रहा है। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर भगवान शंकराचार्य जी ने देखा कि क्या कारण है कि यह सर्प उसकी रक्षा कर रहा है, मेंढक के बच्चे की। इधर उधर उन्होंने दृष्टि डाली, देखा आसपास में तो कोई नहीं था, लेकिन किनार पे ऊपर रास्ता गया हुआ था। उस रास्ते के द्वारा वो ऊपर चढ़े किनारे से, तो वहां उन्होंने एक कुटिया आश्रम देखा, और वहां पर एक तपस्वी तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उनके उस तप के प्रभाव के कारण ही जहां है
जहाँ तक उनके तप का प्रभाव था, उनका जो वाइब्रेशन था, वहाँ ओरा शक्ति के कारण वो सर्प भी मेंढक की रक्षा कर रहा था। तो ये अहिंसा का प्रभाव है। जो अहिंसा व्रत करने वाले हैं उनके सानिध्य में जाने पर हिंसक जीव भी हिंसा भाव को छोड़ देते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि ना राजा से कहा सुमेधा मुनि ने कि तुम्हें यहाँ हिंसा नहीं करना, नात्र हिंसा प्रकृतव्या वनवृत्या नृपोत्तमा, तुम्हें यहाँ आकर किसी प्रकार कोई जीव की हिंसा नहीं करना। आश्रम में तो रहो, लेकिन यहाँ तुम यदि चाहो कि हम राजा हैं, आखेट करेंगे, मृग देख लेंगे, क्योंकि वहां पर तो शेर मृग सब आते हैं, सब विचरण करते हैं आश्रम के परिसर में भी। इसलिए बोले उन्हें किसी को मारना नहीं, हिंसा नहीं करना। इस प्रकार से राजा से कह करके और वहां पर कहा कि तुम निर्भय होकर के यहाँ पर रहो। और राजा जब वहां पर रहने लगे तो कहते हैं कि वह सुमेधा ऋषि के आश्रम में रहने लगे और मन में दुखी रहते थे, विचार करते थे कि मेरे पूर्व में राज्य था, इतना बड़ा साम्राज्य था, अनेक दास दासी सेवक नौकर सब थे, लेकिन उन सब पर अधिकार जो है, माल खजाना कोष जो था, सब शत्रुओं का अधिकार में हो गया। सेवका मम सर्वे ते शत्रुणाम वशवर्तिनः दुखिता एव जाता स्यु पालिता ये मया परा। जिनका मेरे द्वारा पूर्व काल में बोले पालन होता था, मैं रक्षा करने वाला था, वे सब इस समय मेरे शत्रुओं के वशीभूत हो गए हैं, उनके अधीन हो गए। इस समय उनकी क्या स्थिति होगी। इस प्रकार से राजा अपने जो है चिंतन करते हैं और कहते कि इति चिंता परो राजा वृक्ष मूल स्थितो यदा, एक पेड़ के मूल में आकर के बैठ गए, चिंता करने लगे। ये देखिए यहाँ पर बात चिंता की कि राजा के मन में अभी भी मोह है, छोड़ तो आए, लेकिन जो है मोह के कारण अभी भी घर से जंगल में आने के बाद भी घर का ही चिंतन हो रहा है। मेरे सेवकों का क्या हो रहा होगा, खजाने का क्या हो रहा होगा, मेरे हाथी घोड़े आदि जो है उनका क्या हो रहा होगा। तो उनके प्रति अभी भी मन में मोह बना हुआ है, और वही मोह जो है संपूर्ण व्याधि का कारण। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो राजा अभी यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से दुखी होने लगे, और जिस समय वह कहते हैं कि चिंता में डूबे हुए थे, उसी समय वहां पर उन्हें एक वैश्य का आगमन हुआ। और उस वैश्य मित्र ने देखकर कहा, वैश्य से पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। परिचय हुआ दोनों का। वैश्य ने अपना परिचय बताया, मित्रा हम वैश्य जाति है, समाधि नाम विश्रुतः। बोले मैं वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मेरा नाम समाधि वैश्य है। अपना सारा वृतांत बताया कि मेरे भी जो है पूर्व काल में जो मैंने धन अर्जित किया था व्यापार के द्वारा, वह सारा धन खजाना जो है कहते हैं कि पुत्रदारे निरस्तो हम धन लुब्धि रसाद हुए ही। मेरे पुत्र कुपुत्र हो गए, उन्होंने मेरा सारा धन छीन लिया, और मेरी पत्नी भी उन्हीं का साथ देने वाली हो गई। मैं दुखी होकर के, इसलिए कहते हैं कि पुत्र और दारा मैंने पत्नी के उनके द्वारा दुखी होकर के, प्रताड़ित होकर के, सबको छोड़ करके यहाँ आया हूं। और व्यस्य जो था वह भी इसी प्रकार की चिंता में डूबा था। अब वह भी घर का चिंतन कर रहा था, छोड़कर तो आ गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद में, आश्रम में आने के बाद भी घर की चिंता कर रहा था कि क्या मेरे पुत्र का क्या हो रहा होगा, पत्नी का क्या हो रहा होगा। तो राजा ने कहा उनसे कि जब तुम्हारे पुत्रों ने और पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया, तो फिर उनकी चिंता क्यों करते हो। बोले ये तो मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी क्यों मेरा मन में मोह है, उस मोह के कारण मुझे अभी उनका स्मरण बना हुआ है। कहते हैं कि एक बार एक कोई सज्जन ऐसे ही इसी स्थिति में, जैसे समाधि वैश्य की स्थिति, इसी प्रकार से एक सज्जन थे, उनको भी कहते हैं कि उनके पुत्र पत्नी ने निकाल दिया, घर में हुआ विवाद। तो विचार किया कि कहाँ जाना चाहिए। अब होता यही है, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि घर पे हुई खटपट, पहुंचे बाबा जी के मठ पर। बाबा जी ने कहते हैं कि उसने बताया काम और कहा कि हम तो रमते राम। तो वहां पर जो है
पहुंच तो जाते हैं मठ पर, लेकिन वहां पर भी उन्हें मोह बना रहता है। और जब कुछ काम सेवा बताया तो महाराज अब हम तो रमते राम है बोले। तो वह भी कहते हैं कि आश्रम में पहुंचा, वृतांत बताया कि घर में विवाद हो गया था, पत्नी बच्चों ने घर से निकाल दिया है, इसलिए अब मैं आश्रम में ही रहूंगा। तो जो आश्रम के स्थानधारी थे महात्मा, उन्होंने कहा भाई घर चले जाना चाहिए। पहले तो समझाया कि तुम जाओ घर पर ही, मैं समझा दूंगा। नहीं महाराज बोले वो आए दिन विवाद होता रहता है। तो बोले क्या पहले भी तुम जा चुके हो? बोले हाँ मैं पहले भी कई बार जा चुका हूं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो गई है। अब मैंने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। महाराज ने कहा, महात्मा ने कहा क्या पक्का निश्चय है? बोले हाँ मैं निश्चय कहता हूं कि जब तक वे लोग आकर मुझसे क्षमा नहीं मांगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा बोले। लेकिन अभी बोले मोह बना हुआ है। तो ऐसा मोह जो है इस समाधि वैश्य को भी है कि मेरे पुत्र पत्नी ने मुझे घर से तो निकाल दिया, लेकिन अभी ना जाने क्या उनकी स्थिति होगी, किस रूप में रह रहे होंगे। राजा की भी वही स्थिति, वैश्य की भी वही स्थिति थी। दोनों जाकर के सुमेधा ऋषि के पास पहुंचे और राजा ने निवेदन किया ऋषि से कि मुने वैश्यो हम अधुना बने में मित्रताम गतः पुत्र दारे निरस्तोयम प्राप्तो अत्र मम संगमम। ये मेरा मित्र है बोले समाधि वैश्य, अभी अभी मेरी इससे मित्रता हुई है, यह भी घर से छोड़ करके भागा हुआ है, पत्नी पुत्र निकाला है। अब कहते हैं कि मैं जानता हूं कि संसार मिथ्या है, सारे पदार्थ संसार के नाशवान है। ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में अपने राज्य के प्रति मोह बना हुआ है। और यही स्थिति है मेरे मित्र समाधि वैश्य की भी है। तो बोले कि कारणम ब्रूहि मोहस्य ममास्य च दयानिधि। क्या कारण है कि मेरे मन में मोह बना हुआ है? आप दयानिधि कृपा करिए मेरे ऊपर और मुझे इसका कारण बताएं। जब इस प्रकार से कहते हैं कि पूछा राजा ने ऋषि मुनि से, तो कहते हैं कि सुनो राजन प्रवक्ष्यामि कारणम बंध मोक्षयो हो महामायेति विख्याता सर्वेशा प्राणी नाम्य। बोले इसका कारण मूल जो है महामाया ही है, उस बंधन और मोक्ष का। कि भाई विद्या रूप से कल परसों भी हमने आपसे चर्चा की थी कि महामाया ही उन्हीं के दो स्वरूप हैं, विद्या रूपी और अविद्या रूपी। विद्या अपर अविद्या दो, रामायण में कहा। और एक जो अविद्या रूपी माया है उसके द्वारा ही जीव वशीभूत होकर के तहीं बस जीव पड़ा भवकूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जहीं बस पड़ा जीव भवकूपा। तो उस अविद्या रूपी माया के द्वारा जीव मात्र बोले कहते हैं कि संसार सागर में, संसार रूपी कूप में, अंधकूप में पड़ा हुआ है। इसलिए संत को इस संसार को कुएं की, अंध कुएं की उपमा दी गई है। और विद्या रूपणी माया जो है वह विद्या रूपणी माया कहते हैं कि जब अनुकूल हो जाती है, कृपा करने वाली हो जाती है, तो उन्हीं महामाया पराम्बा की कृपा से विद्या रूपणी ब्रह्म विद्या रूपी माया के द्वारा जीव मुक्त हो जाता है। तुम वही प्रसन्ना भो मुक्ति हेतु, वो प्रसन्न हो जाती, अनुग्रह कर देती है, तो संसार सागर से कहते हैं कि मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि राजा से कहा सुमेधा मुनि ने कि यहाँ पर भी जो है माया ही उसमें परम कारण माना जाता है। महामायेति विख्याता प्राणिनाम सर्व कारणमेव। और मायाधीन ते सर्वे भाजनम बंध मोक्षो। इसी माया के अधीन रहने के कारण ही कहते हैं कि वो बंध और मोक्ष को प्राप्त होते हैं जीव मात्र। और वह माया बड़े बड़े ज्ञानियों को बोले मोहित कर लेती है, अन्य सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। बोले ज्ञानी नाम अपि चेतांसी मोहित्यनसम सिहिसा। और ब्रह्मेश वासुदेवाद्या ज्ञाने सत्य विशेषतः। मनुष्यों की बात नहीं, देवताओं की बात नहीं, त्रिदेवों में भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता, इनके लिए भी कहते हैं कि वे भी मोरे तेपी राग वसाल लोके भ्रमंती परमो मोहिता। ये माया का प्रभाव है।
ब्रह्मा जी का चरित्र आप लोगों ने सुना होगा शिव पुराण आदि कथा में कि ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री संध्या के प्रति मोहित हो गए थे और बाद में कहते हैं कि शिव पुराण में ही आप लोगों ने एक कथा और सुनी, उसी का संकेत यहाँ पर भी कर रहे हैं संदर्भ बसात प्रसंग बसात कि मोह के कारण ही, अहंकार के कारण ही एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में विवाद हो गया था। जब कहते हैं कि मोह के कारण ही, कहते हैं कि कदाचित वासुदेवोसौ स्थानान निर्मति हरि, जब भगवान नारायण कहते हैं कि किसी समय अपने दूसरे स्थान पर जाने का विचार किया, उस समय कहते हैं कि उन्होंने जाने पर देखा ब्रह्मा जी भी उसी स्थान से निकले, दोनों एक जगह पर मिले, एक दूसरे का परिचय हुआ, एक दूसरे से पूछने लगे तुम कौन हो, उन्होंने कहा तुम कौन हो, अन्योन्यम पृष्ठबंतौ तौ कस्तम इति स्पृहा, बोले तुम कौन हो, तुमको अपना अपना परिचय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जगत सृष्टा हूँ, संपूर्ण सृष्टि का कर्ता हूँ, मेरे द्वारा उत्पत्ति होती है और मैं कहते हैं कि इस जगत का करता हूँ। भगवान नारायण ने भी अपने आप को कहा कि विष्णु तामहम, वो मूर्ख है, जगत करता अहम अच्युतः, बोले मैं विष्णु हूँ, मैं इस संसार का करता हूँ। अब दोनों अपने आप को श्रेष्ठ करने लगे, वो कहते मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कहते मैं श्रेष्ठ हूँ। इस बात को लेकर के कहते ब्रह्मा जी और भगवान नारायण विष्णु में दोनों में आपस में विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कहते हैं कि वहाँ पर तो उन दोनों में कहते हैं कि वह युद्ध जैसी स्थिति हुई। उसी समय उनके सामने वहाँ पर कहते हैं कि प्रादुर्बभुव सहसा तयोर विबलमान्वयो मध्य लिंग सुधा श्वेत विपुलम दीर्घ मद्भुत्वम, उनके दोनों के बीच में कहते हैं एक परम दिव्य ज्योतिर्मय लिंग शिवलिंग प्रकट हुआ जो आदि अंत से रहित था। उस दिव्य शिवलिंग को देख करके वहां पर उन्हें आकाशवाणी प्राप्त हुई कि जो भी इस शिवलिंग का आदि अंत प्राप्त करेगा, पता लगाएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इस बात को जान करके कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अच्छा ऊपरी भाग को जाता हूं, उसका ऊपरी छोर कहां पर है ये पता लगा के लाता हूं। और भगवान विष्णु नीचे की ओर गए, रसातल की ओर, लेकिन कहते हैं दीर्घ काल तक चलने के बाद भी दोनों को उसका पता नहीं चला। भगवान नारायण उसका अंत ना पा करके नीचे के भाग से वापस आए। इधर ब्रह्मा जी ऊपर गए थे लेकिन वो भी पार नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प, जिसे केवड़ा भी बोलते हैं, तो केतकी पुष्प ऊपर से नीचे चला आ रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो, तो कहते कि उस प्रकार से उस केतकी पुष्प ने कहा कि इसके ऊपरी छोर पर सिर पर चढ़ा हुआ था। जैसे आप लोग शिवलिंग की पूजन करते हैं, ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसे ही उस पुष्प ने कहा। तो ब्रह्मा जी को विचार आया उनके मन में और उस केतकी से कहा कि तुम मेरा साक्षी बन जाना, मेरे साथ चलो, मैं कह दूंगा कि मैंने शिवलिंग का आदि भाग पा लिया, अंत भाग पा लिया। कहाँ इसका ऊपरी छोर कहाँ है? ब्रह्मा जी विष्णु के पास आए, भगवान विष्णु से कहा कि मैंने जो है इस ज्योतिर्लिंग का अंत पा लिया ऊपरी भाग का, और प्रमाण के लिए बोले केतकी पुष्प मेरे पास में है, ये ऊपर रखा चढ़ा हुआ था। भगवान नारायण ने सहजता से स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। लेकिन उसी समय कहते हैं वहाँ भगवान महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहते हैं कि वहाँ पर ब्रह्मा जी जो उनको डांटा। शिव पुराण में वर्णन आता है कि पहले 5 मुख थे ब्रह्मा जी के भी, लेकिन जिस मुख से उन्होंने असत्य भाषण किया था, भगवान शिव की प्रेरणा से काल भैरव ने उनका वह सिर काट दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी चतुर्मुखी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सुमेधा ऋषि ने कहा कि अन्य की का कहे देवता बड़े बड़े ज्ञानी, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु ये भी जो है कहते हैं कि अहंकार के वशीभूत माया के कारण मोहित हो गए, और उनमें दोनों में इसके कारण से बोले परस्पर विवाद हुआ था। तो यहाँ पर सारे जो है मोह का ही उनका कारण है। राजा से कहा सुमेधा ऋषि ने, और भगवती ही पराम्बा जो कहते हैं कि वही सबका सृजन पालन करने वाली है, उन्हीं की कृपा से जो है मनुष्य
इस संसार से छूट पाता है। अब राजा ने प्रश्न किया कि आप मुझे ब्रह्मण भूहि में सम्यक तस्या आराधने विधिम, उस भगवती की आराधना की मुझे बोले कि विधि बताइए, क्या विधि है, पूजन विधि, उनका मंत्र, होम विधि आदि मुझे बताएं। पहले राजा जनमेजय ने प्रश्न किया था भगवान वेद व्यास जी को, उसी संदर्भ को, प्रसंग को यहाँ पर सुमेधा ऋषि और सुरथ राजा के रूप में बताते हैं। तो सुरथ राजा ने भी यही प्रश्न किया कि भगवती की आराधना किस प्रकार करना चाहिए। सुमेधा ऋषि से जब इस प्रकार से कहा तो कहते हैं कि ऋषि ने कहा, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि तस्या पूजनम विधिम शुभम, कामदम मोक्षम ऋणाम ज्ञानदम दुखनाशनम। बोले मैं भगवती की लीला चरित्र को बताता हूँ, जो संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। इसी प्रसंग में कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पूर्ण अनुष्ठान विधि बताई किस प्रकार से आराधना करे। तो कहते हैं कि स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में वस्त्र आदि धारण करके और पवित्र स्थल में, पूजा स्थल में प्रवेश करे और वहां पर जाकर कहते हैं कि प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि करके बाद में बोले संत भगवान की जय। आइए हम लोगों के बीच में शायद बिच्छापुर वाले हमारे सम्मानित श्री शिव नारायण डूडी जी का आगमन हुआ, उनके साथ संत भगवान आए हैं, पहली बार पर आए हैं, तो अभी उन्हीं के साथ आगमन हुआ है। बिठाइए। भगवती की आराधना के लिए कहते इस प्रकार से शुभ मुहूर्त आदि में देख करके सुंदर पूजन विधि के जो उपचार है चंदन आदि के द्वारा, कहते सुबह ताम्रमय पात्रे चंदन स्थिति चा, इनके ऊपर कहते हैं कि अष्टकोण यंत्र बना करके उस पर नवाक्षर नवाड मंत्र के द्वारा विराजे और उसके बीच में कहते हैं कि इस प्रकार से भगवती की आराधना करे, कलश स्थापना आदि करे। और प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र जो भगवती के हैं, जो दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आप लोग पाठ करते होंगे, करवाते होंगे घरों में, तो उन सब का पाठ करना चाहिए। बोले चरित्र त्रय पाठाच्य नित्यम कुर्यात विसर्जनम नवरात्र ऋतम चैव विधेयम विधिपूर्वकम। बोले नवरात्रि में जो है इस प्रकार से आश्विन मास और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में जो प्रकट नवरात्रि रहती हैं और दो गुप्त नवरात्रि, पहले भी हमने आपको बताया था कि शरद ऋतु में और चैत्र नवरात्र जो है वो प्रकट मानी जाती है, माघ मास के शुक्ल पक्ष वाली और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष वाली वो गुप्त मानी जाती है। तो यहाँ पर शरद ऋतु की जो है आने वाली शारदीय नवरात्रि आश्विन पक्ष कहते हैं कि आश्विने च तथा चैत्रे शुक्ल पक्ष नराधिप नवरात उपास वही कर्तव्य सुमिच्छिता। यदि मनुष्य को बोले कि अपने कल्याण चाहना है, भगवती की कृपा प्राप्त करना है, तो इन नवरात्रियों में भगवती की आराधना करे। और विशेष रूप से कहते हैं कि अष्टमी जो तिथि है वो भगवती के लिए विशेष प्रिय है। अष्टम्याम च चतुर्दश्याम्याम नवम्याम च विशेषतः कर्तव्यम पूजनम देव्या ब्राह्मणां च भोजयेत्। अष्टमी तिथि, चतुर्दशी तिथि और नवमी तिथि जो है भगवती को विशेष प्रिय है। इन तिथियों में कहते हैं कि भगवती की पूजन विशेष रूप से करे, कन्या पूजन करे, ब्राह्मण भोजन कराए और उसके प्रभाव से व्यक्ति अपनी कामना के अनुसार निर्धनो धनमाप्नोति रोगी रोगात् प्रमुच्यते। जो धनहीन होता है वह धनवान हो जाता है भगवती की कृपा से। जो रोगी होता है वह संपूर्ण रोगों से निवृत्त होकर के निरोगता को प्राप्त करता है। अपुत्रो लभते पुत्रान, जिसके पुत्र नहीं होते हैं वो कहते पुत्र प्राप्त कर लेता है। और शुभांच बसवर्तिना, जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया है वह राज्य प्राप्त कर लेता है और अपने अपने कामनाओं को प्राप्त करता है। इस प्रकार कहते हैं कि विद्यार्थी जो पूजन करता है विद्या प्राप्त करता है, धनार्थी वह धन प्राप्त करता है। अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार नवरात्रि का अनुष्ठान जो करता है उसकी सारी कामनाएं जो भगवती की कृपा से पूर्ण होती है। इसलिए कहते हैं कि आश्विने शुक्ल पक्षे तो नवरात्रम शुभम व्रतम शुभम। जो शरद ऋतु में आश्विन मास में नवरात्रि है वह विशेष रूप से कहते हैं कि भगवती को प्रसन्न करने के लिए होती है। कदाचित मान लीजिए कोई चारों नवरात्र में से नहीं भी कर पाते तो शरद नवरात्रि को जरूर करना चाहिए, जो चातुर्मास के बाद समय में आती है आश्विन मास में। उस शरद नवरात्रि को जरूर करना चाहिए क्योंकि वह जो है
एक ही बार की ही नवरात्रि संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली होती है। और उस नवरात्रि में जो भगवती की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, मंत्र जप करते हैं गुरु परंपरा से प्राप्त करके, वह पर्व जो है मंत्र सिद्धि के लिए विशेष होता है। तो ऐसे सर्व नवरात्रि में जो है कहते हैं कि भगवती की जो आराधना करते हैं वे सब लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलिए जगदम्बे मात की जय। शरद ऋतु की रात सुहानी